जय राम जी के दोस्तों, मेरी आज की कहानी का नाम है कभी किसी का हक नहीं रखना चाहिए। एक महिला थी जो 30 वर्ष की आयु में विधवा हो गई थी। उसके 2 बच्चे थे। वो अपने बच्चों को किस तरह से पालन पोषण कर रही थी, लोगों के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह करके अपने बच्चे पाल रही थी। एक दिन उसकी गली में सब्जी वाला आया। उसने उसको 50 रुपये लौटाए। तो वो बोला सब्जी वाला कि बहन जी, आप ये 50 रुपये किस चीज़ के दे रहे हैं? तो उसने कहा भैया, मैंने कल शाम को आपसे सब्जी ली थी, तो उसमें एक ये मशरूम का पैकेट आ गया था, तो मैं ये उसके 50 रुपये आपको दे रही हूँ। तो सब्जी वाले ने बोला कि आज तक तो कभी किसी ने मुझे ऐसे पैसे लौटाए नहीं, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? तो उसने कहा 3 साल पहले मेरे पति की मृत्यु हो गई। मेरे पति बहुत अच्छे आदमी थे। उन्होंने मुझे एक बात सिखाई थी कि कभी किसी का 1 रुपया भी मत रखना, अन्यथा तुम्हारे बच्चों पर बहुत भारी पड़ेगा। बस वही सीख लेकर मैं आगे बढ़ रही हूँ। ये अपने आप 50 रुपये रख लीजिए। तो वो व्यक्ति वो 50 रुपये अपने पास रख लेता है और आगे चला जाता है। तो वो जो रास्ता पहुँचता है अपने घर, रात को उसको लगता है कि पिछले महीने मंडी से जो मैं सब्जियां लेता हूँ, मैंने लाला के पैसे में से 500 रुपये कम दिए थे। मैंने उसके 500 रुपये कम दिए। मेरे भी 2 बच्चे हैं, अगर अन्यथा मेरे बच्चों के साथ भी कुछ गलत ना हो कभी, तो मुझे उसके 500 रुपये लौटाने चाहिए। तो वो अगले दिन सुबह जाके लाला को 500 रुपये देता है। तो लाला बोलता है कि ये 500 रुपये किस चीज़ के? सब्जी का हिसाब तो महीना पूरे होने पर होगा। तो उसने कहा नहीं लाला जी, पिछले महीने मैंने सब्जी के पैसों में जो पैसे आपको दिए थे, उसमें मैंने 500 रुपये आपको कम दिए थे। ये 500 रुपये आप रख लो, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों के साथ कुछ गलत हो। तो लाला जी 500 रुपये ले लेते हैं। उसके बाद पैसे लेने के बाद वो जो सेठ होता है उसको लगता है कि मैंने भी किसी के पैसे देने हैं, अगर मैं ऐसे घपलेबाजी करूँगा, मेरे भी बच्चे हैं, मेरे बच्चों के साथ भगवान ना करे कि कुछ गलत हो। तो रात्रि भर वो उस बारे में सोचता रहता है। वो क्या होता है कि जब उसने वो धंधा शुरू करा होता है, जिस व्यक्ति के साथ उसने वो काम शुरू करा था, उस धंधे में उस आदमी ने 5 लाख रुपए लगाए होते हैं। धंधा तो अच्छे से जम गया। उसके बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके 5 लाख रुपए वो लौटा नहीं पाया होता। तो उसकी अंतरात्मा उससे जंग छोड़ती है कि अगर मैंने उसको वो 5 लाख रुपए नहीं उसके परिवार को दिए, तो मेरे बच्चों के साथ कुछ भी गलत हो सकता है। मुझे उसके परिवार को ढूंढना चाहिए। तो वो पता करता है कि वो आदमी कहाँ रहता था, कैसे वो उसके परिवार तक पहुंच जाता है। तो उसकी पत्नी को 5 लाख रुपए वापस करता है। तो उसकी पत्नी कहती है सेठ जी, ये किस चीज़ के पैसे हैं? तो उसने कहा मतलब 2-3 साल पहले मैंने आपके पति के साथ सब्जी का धंधा शुरू करा था, उसमें ये 5 लाख रुपये उसने लगाए थे मेरे साथ, मगर बाद में उसकी मृत्यु हो गई तो मैं लौटा नहीं सका, इसलिए ये मैं पैसे आपको लौटाने आया हूँ। मैं आपके ये 5 लाख रुपए रख के कहाँ जाऊँगा? भगवान ने मेरे भी 2 बच्चे दिए हैं, मेरे बच्चों के साथ कुछ गलत ना हो। तो इस कहानी से आपको पता है वो व्यक्ति कौन होता है? वो व्यक्ति उसी औरत का पति होता है जिसने 5 लाख रुपये लगाए होते हैं। वो सेठ उसको उसके पति के पैसे लौटाने आता है। ये है हमारे कर्म फल। आज हमने जो किया है उसका ही फल हमें मिलेगा। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अगर हम किसी का 1 रुपया भी रखेंगे, उसका कई गुना होकर हमारा निकलेगा। अगर हम किसी का 1 रुपया भी ईमानदारी से लौटाएंगे, तो ईश्वर हमें कई गुना उसका बढ़ाकर हमें देगा। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद। राधे राधे।